हेलो स्टूडेंट्स। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ पर हम आपके लाए हैं वो बूंद बूंद इकट्ठी करने, यानी कि डेथ ऑफ द पार्टनर, जिससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है। ज्यादा का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन ये 3 से 4 नंबर तो पक्के हैं। तो फटाफट इस वीडियो को देखते हैं, एंड तक देखिएगा सो दैट आपके 3 to 4 मार्क्स बहुत आसानी से पक्के हो। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें, डेथ और रिटायरमेंट बहुत हद तक सिमिलर है, बट कुछ डिसिमिलैरिटीज भी है। क्या देखिए, अगर हम बात करें डेथ और रिटायरमेंट की प्लानिंग की, तो क्या डेथ प्लान्ड हो सकती है? नहीं। डेथ कैसी होती है? अनसर्टेन होती है, अनप्लान्ड होती है। तो ये साल में किसी भी डेट को हो सकती है, किसी भी मंथ में हो सकती है ना? तो ये मिड ऑफ द ईयर ही होगी, कोई भी अतरंगी वाले डे को हो सकती है। लेकिन जो रिटायरमेंट है वो एक प्लान्ड वे में होता है, और ये 31 मार्च को होगा, है ना? आपने देखा होगा, अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते हैं, दे डिसाइडेड टू रिटायर, तो वो प्लान्ड होता है। फिर अगर हम बात करें पेमेंट की, तो यहाँ पर क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भैया जो पार्टनर है वो है कि भैया मेरा पैसा वापस करो, लेकिन जब डेथ हो गई तो आप पार्टनर को तो पैसा दे ही नहीं सकते। आप किसको दोगे? उसकी लीगल हायर को दोगे, उसके फैमिली वालों को दोगे, है ना? उसकी वाइफ को दे सकते हो, उसके पेरेंट्स को दे सकते हो, उनके बच्चों को दे सकते हो, जो भी उनका लीगल हायर या नॉमिनी होगा वो दे सकते हो। तो उनको लीगल हायर, नॉमिनी, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर कुछ भी बोलते हैं, है ना? अब क्या होगा, डेथ अनसर्टेन है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप सबके अकाउंट्स तो ओपन नहीं करोगे ना, कि वापस से सारी अकाउंटिंग खोल के बैठ जाओगे। आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भैया जिसकी डेथ हो रही है उसका पेमेंट कर देते हैं, बाकी अपन 31 मार्च में निपट लेंगे, है ना? मतलब उसका पेमेंट पता कर लेते हैं। तो इसीलिए जिसकी डेथ होती है उसे बोलते हैं डिजीज पार्टनर। तो अपन क्या करते हैं, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हालांकि बनाने को तीनों भी बनाए जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बट मैक्स टू मैक्स नहीं पूछे जाएंगे। जैसा रिटायरमेंट में होता है वैसे तीनों पार्टनर का बन जाएगा, है ना? अब अगर डिजीज पार्टनर बना रहे हैं तो क्या क्या डाला जाएगा? तो सबसे पहली चीज, आप पार्टनर का बैलेंस दोगे, जो भी उसका बैलेंस है ना? कैपिटल अकाउंट को बैलेंस है वो दिया जाएगा। अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है तो वो भी दिया जाएगा। करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड, यही ट्रांसफर कर लिया जाएगा। अब अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया या लोन लिया है ना, तो अगर लोन दिया है तो वो लायबिलिटी साइड में लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी कैपिटल को बढ़ाएगा तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा। अगर उसने फर्म से लोन लिया है तो फर्म की एसेट है, लेकिन हम उसके अमाउंट से डिडक्ट कर लेंगे तो वो शो किया जाएगा डेबिट साइड, है ना? इसके बाद अब एक चीज चेक करिए, ठीक है? अभी मैं इस वाले को स्किप करूंगी, बाकी समझते हैं। रीवैल्यूएशन, ऑब्वियसली बात है, एसेट एंड लायबिलिटी 1.5 महीने 2 महीने बाद रीवैल्यू करनी पड़ेगी। तो अगर उसका कोई प्रॉफिट होगा तो उसका शेयर ऑन द क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो ऑन द डेबिट साइड, है ना? अब उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का शेयर, जैसे जर्नल रिजर्व का, पी&एल के क्रेडिट बैलेंस का, डब्ल्यूसीआर का, आईएफआर का, जितना भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो दे दिया जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए लॉस है, पी&एल का डेबिट बैलेंस है, या फिर आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या फिर आपका गुडविल है जो कि एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, दैट्स नीड टू बी रिटन ऑफ, हो जाएगा। अब क्या हो सकता है? हो सकता है पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो आपको उतने टाइम की इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। 2 महीने जिंदा रहा, 2 महीने की, है ना? 2/12 लगा देंगे। सैलरी और कमीशन जितने टाइम जिंदा रहा उतने टाइम की आप उसे सैलरी और कमीशन दोगे। अब हो सकता है पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया और ड्रॉइंग्स हो, ड्रॉइंग चली जाएंगी। उन उस इंटरेस्ट पे अगर ड्रॉइंग होगा, सॉरी, उस ड्रॉइंग पे अगर इंटरेस्ट होगा तो वो भी चला जाएगा, है ना? इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है? नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए जो नया टॉपिक है, हालांकि एक टॉपिक यहाँ मिस है, दैट इज बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ गुडविल। भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, रिटायर हो रहे हैं, दोनों ही सेम केस है, जा रहा है ना, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल उसे मिलेगा, गेनिंग पार्टनर देंगे वो। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो नई है यहाँ पर, दैट इज उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे मैम? एक बात बताओ, आपके अकाउंट लास्ट 31 मार्च को क्लोज हुए होंगे, ठीक है? 1 अप्रैल को फिर से अकाउंट खुल गए होंगे, और मान लीजिए उस पार्टनर की डेथ हो गई 15 जून को, तो अप्रैल को पूरा महीना, मई का पूरा महीना, और जून के 15 दिन, 2.5 महीने तो उसने कंट्रीब्यूट किया है ना, तो 2.5 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस उसे चाहिए, है ना? तो अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा।
आप उसके लिए क्या करोगे? आप या P&L अकाउंट बनाओगे और क्या आपको प्रॉपर्ली सारे अकाउंट बनाओगे? नहीं, आप एक असम्पशन क्रिएट करोगे कि भाई पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल इतना हो गया होगा, तो ऑन एन एवरेज हम इनको इतना प्रॉफिट दे देते हैं, है ना? तो दैट इज व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू आर प्रिपेयरिंग एक अकाउंट जो कि सस्पेंस है, P&L सस्पेंस, बिकॉज आपको नहीं पता पिछले साल प्रॉफिट हुआ है, इस साल प्रॉफिट हो, दैट इज नॉट कंफर्म, लेकिन भाई जा रहा है, डेथ हो गई है तो देना पड़ेगा। तो पिछले अज्यूम बेसिस पे अपन क्या करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, जिससे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ दे देंगे, करेंट डे का प्रॉफिट बट डेथ तक 31 मार्च तक नहीं मिलेगा, है ना? अगर लॉस हुआ तो लॉस उससे ले लिया जाएगा, वो भी P&L सस्पेंस है। फाइनल जो पेमेंट होगा, है ना? अब यहाँ पर आप क्या करते थे, टू कैश और बैंक लिख देते थे, लेकिन यहाँ टू कैश और बैंक लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, आप जिसकी डेथ होगी उसको पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर सकते हो ये, है ना? तो आप क्या करोगे, इसका जो भी अमाउंट होगा वो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, है ना? फिर डिजीज पार्टनर के अकाउंट में ले जा करके उसका पेमेंट करोगे। कैसे हो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। आपने बनाया डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है? क्या होगा, ये कैपिटल यहाँ से ली जाएगी, तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी बैलेंस होगा, मान लो 5 लाख 6 लाख 2 लाख जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस डाल दिया जाएगा। अब अगर वो पेमेंट करने बोल रहे हैं तो टू कैश और बैंक करके पेमेंट कर दीजिए, और अगर वो बोल रहे हैं लोन में ट्रांसफर कर दो तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एज द केस में भी जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर आप लोन या बैंक नहीं लिख सकते हैं, आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, उसमें जाकर के आप पेमेंट करेंगे, है ना? तो एक बार ये एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट होगी भाई, पार्टनर की डेथ होगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा जो मैंने आपको बताया, एसेट रीवैल्यू होंगी, 8 आइटम्स का ट्रीटमेंट होगा, डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, डिजीज पार्टनर के लीगल हायर को पेमेंट करना पड़ेगा, एंड फाइनल इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो व्हाइट व्हाइट में लिखा है दैट इज न्यू थिंग ना, तो ये ना के बराबर ही आती है ना? और आएगी भी तो रिटायरमेंट वाली है, ठीक है? अब अगर मैं आपको बोलूं तो व्हाइट व्हाइट में 2 पॉइंट दिख रहे हैं जिनका अपन को फोकस करना है, ये मैंने आपको भी कंप्लीट करा दिया। अब अपन को देखना है कि डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस अपन कैसे निकालेंगे और उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी 2 कंसेप्ट हैं, एक कैलकुलेशन और एक उसका ट्रीटमेंट। तो पहले कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे, है ना? चलिए, कैलकुलेट करना है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो मैंने आपको बताया दैट इज एन अज्यूम प्रॉफिट, अज्यूम्ड है, रियल कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप अब फाइनल अकाउंट बीच में नहीं बनाओगे, है ना? तो आप असम्पशन किस बेसिस पे लगाओगे? उन्होंने बोला या तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे लगा दो, पिछले साल का प्रॉफिट या पिछले 3 साल का प्रॉफिट, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा, है ना? कि आपका डेथ होती है तो हम ऐसा ऐसा करेंगे करके, है ना? या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पिछले साल इतनी सेल हुई थी, अभी तक कितनी सेल हुई है, तो अपन इसको इतना प्रॉफिट दे देते हैं, या फिर एक मिक्स एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन आ सकता है जो मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है? तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहले कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, या तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बोल देंगे या एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। तो भाई एवरेज प्रॉफिट बोला है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए सीधी सी बात है भाई, पिछले साल का प्रॉफिट लोगे तो वो पूरे साल का प्रॉफिट होगा, या एवरेज प्रॉफिट भी लोगे तो दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर। तो भाई ये तो डेथ कभी भी हुई है, बीच में हुई है, तो आप पूरे साल का प्रॉफिट तो दोगे नहीं, तो उस प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, टाइम लगाना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था अप्रैल से काउंट करना है, ध्यान रखना 1 अप्रैल से काउंट करना है डेट ऑफ डेथ तक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेट ऑफ डेथ से 31 मार्च निकालने, भैया नहीं, जब तक रहा है तब तक ही तो दोगे ना। तो अप्रैल से डेथ वाली डेट तक रहा है, तो जैसे मान लो 15 जून थी तो कितने दिन रहा, 2.5 महीने, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 12, और बीच की अगर कोई डेट होती है 3 तारीख 4 तारीख, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेज निकालना पड़ेगा, और डेज करके अपॉन 365 करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत कम आता है, फिर भी अगर टोटल आता है तो 173 वाला ही ज्यादा आता है, ठीक है, 73 वाला, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके बाद भाई शेयर लगाओगे उसका जिसकी डेथ हो रही है, क्योंकि ये जो निकलेगा वो पूरी फर्म का है, अब उसमें इसका शेयर लगाना पड़ेगा। तो लेट अस सी द क्वेश्चन फटाफटी।
चलिए, तो बताया जा रहा है यहाँ पर राम मनोहर परम पार्टनर है फॉर्म में। परम की डेथ हो रही है 29th ऑफ फेब, यानी कि 1st ऑफ अप्रैल से 29 फेब तक वो रहा। तो अगर मैं बोलूं तो भैया 11 महीने रहा सीधे सीधे, है ना। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit। यानी कि एवरेज लेना है, 3 एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है। तो पिछले 3 साल का जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसका एवरेज और उसका शेयर, उसका टाइम लगाना है। हो सकता है प्रीवियस ईयर बोलते तो आप लास्ट वाला ईयर उठा दे, दैट इज वन लाइन। तो सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दैट विल बी सम ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं, 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल हो गया 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट हो गया 90,000। अब क्या निकालना है, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो देखिए जरा, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बाय एवरेज प्रॉफिट दैट इज 90,000, ठीक है। उस पे क्या लगाएंगे, टाइम अपॉन 12 इंटू उसका शेयर। तो चलिए 90,000 इंटू 11 मंथ जिंदा रहा है, और अगर हम शेयर की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन नहीं है, तो 1/3 हो गया। ओके ओके, 1/3 हो गया। तो फटाफटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 30, 12 दूनी 24, और हो जाएगा तुम्हारा 24 50 2500, 2500 इंटू 11 दैट इज 27,500 इज योर प्रॉफिट। ठीक है, किसका, राम मनोहर, सॉरी परम की डेथ हुई है, परम का। अब इसके अंदर भी 2 कंसेप्ट है, दैट इज द पेमेंट, ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट वाला एस्पेक्ट अभी हम बाद में समझेंगे, अभी हमने कैलकुलेशन समझना है, ठीक है, क्योंकि एक जगह फोकस करेंगे बहुत अच्छे समझ आएगा। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, पहला मेथड डन। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो भैया सेल्स के बेसिस पर 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेप वाइज कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों समझा रही हूँ आपको, जो बेस्ट लगे वो करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंट निकालो कि भाई कितना प्रॉफिट पिछली साल हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इतना हुआ था, प्रीवियस ईयर सेल इतनी हुई थी, तो आप प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हो। जैसे एज एन पिछली साल अगर मान लो 10 लाख की सेल हुई थी और 1 लाख का प्रॉफिट कम आया था, तो कितना परसेंट प्रॉफिट था, 10%। अब वो बताएंगे आपको कि भाई इस साल डेट ऑफ डेथ तक जो सेल हुई है वो ये 2 लाख मान लो, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो भाई 2 लाख का 10%। तो इस साल का जब तक डेथ हुई है उस डेथ तक का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 20,000। लेकिन इसमें तो सबका शेयर इंक्लूडेड है क्योंकि फर्म का है ना अभी। तो अब इसमें क्या करना है, डिजीज पार्टनर का शेयर निकालना है। तो मान लो डिजीज पार्टनर का शेयर 1/4 होगा, तो ये निकाला है 5,000। डन, इजी है। अच्छा, अब अगर इस चीज को मैं स्टेप वाइज ना करूं, डायरेक्टली करूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो सर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट से तो मल्टीप्लाई किया है, तो क्या करें, सेल अप टिल डेथ इनटू डिजीज पार्टनर शेयर। मतलब मैंने तीनों स्टेप को समराइज कर दिया एक ही फॉर्मूले में। पिछली साल का प्रॉफिट अपॉन पिछली साल की सेल, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रही है। सेल अप टिल डेथ से प्रॉफिट निकल आया, है ना, टिल डेथ का, और डिजीज पार्टनर का शेयर लगा के फाइनल आंसर इज इन योर हैंड्स। इजी वे। चलिए दोनों तरह से करके सॉल्व बता देते हैं। ए बी सी पार्टनर है 2-1 में, बी की डेथ हो रही है 30 जून। अब क्या आपको सेल वाले में आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ सेल अप टिल डेथ गिवन है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। Books of account are closed on 31st March every year. Sales for the year 31 मार्च 2022, दिस इज प्रीवियस ईयर सेल। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा पहले जब भी करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ अमाउंट देखने में, है ना। सेल्स आर 1 लाख बिटवीन द पीरियड ऑफ 1st अप्रैल टू 30th जून, यानी कि दिस इज सेल अप टिल डेथ। भाई डेथ तक सेल कितनी हुई है, 1 लाख रुपए। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, तो दिस इज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, दैट इज कितना, 30,000। तो एक बार स्टेप से कर लेते हैं, एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं।
तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000। पिछली साल की सेल कितनी हुई थी? 3 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 10%। डन। नेक्स्ट देखिए, अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है प्रॉफिट अप टिल डेथ, और ध्यान रखिएगा ये फॉर्म का निकलेगा। तो भाई आपका फॉर्मूला क्या था? सेल अप टिल डेथ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल लगा दो। तो मैम सेल अप टिल डेथ हुई थी 1 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट परसेंट बेस लेना है तो 10%, तो कितना हो गया? 10,000। अब लास्ट स्टेप इज शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, है ना? तो भाई जिसकी डेथ हुई है, डेथ किसकी हुई थी? बी की, है ना? तो बी का शेयर कितना है? 2/5। क्या करेंगे? इस 10,000 पर लगा देंगे 2/5, जो कि हो गया 4,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। डन। इजी छे, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? अब इसको आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। क्या इतनी माता पची करनी डरे की? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू सेल अप टिल डेथ इनटू शेयर। ठीक है, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 30,000। पिछले साल की सेल कितनी थी? 3 लाख। इस साल की सेल अप टिल डेथ कितनी है? 1 लाख। जिसकी डेथ हो रही है, शेयर कितना है? 2/5। नाउ जस्ट कैलकुलेट, योर आंसर विल बी 4,000। डन 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 डन। सेम कंसेप्ट, नथिंग न्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा कुछ एडजस्टमेंट वाले की तरफ। अभी एडजस्टमेंट वाले में ना स्टेप वाली चीज काम आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, देखिए ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। उनके बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। बी की डेथ हो रही है 1 अगस्त को। तो अब कितना टाइम, अगर मैं आपको यहाँ पे जरूरत नहीं हालांकि, बट टाइम अगर कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करना है बिकॉज 1 अगस्त है। जुलाई तक ही तो जिंदा रहे फिर वो 4 महीने, है ना? अब एग्जीक्यूटर ऑफ द बी आर एंटाइटल्ड टू, एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? शेयर ऑफ कैपिटल जो कि 4 लाख रुपए है, along with the share of goodwill, share of goodwill भी मिलेगा। The total goodwill of the firm was valued 1.5 years purchase of the last year profit। जो पिछली साल प्रॉफिट हुआ होगा उसका 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल निकल आएगी फर्म की, उस पर उसका शेयर लगा के गेनिंग पार्टनर दे देंगे उसको। लेकिन अपन अभी क्रुक के करेंगे, पहले इस पे फोकस करेंगे। His share of profit up to his date of death on the basis of what? On the basis of sales। ठीक है, सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि पिछले साल की सेल है, प्रीवियस ईयर सेल है कितनी? 4 लाख। और यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ये हुआ है 80,000। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेल्स नहीं दिया आपको, उन्होंने एक तिगड़म दे दी। क्या? सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। मतलब पिछली साल जो सेल हुई थी ना, इस साल उससे 25% बढ़ के हुई है। ग्रोथ ट्रेंड का मतलब क्या है? बढ़ के हुई है। अगर डिक्रीज बोलते तो घटा देंगे, और ग्रोथ बोलेंगे तो बढ़ा देंगे। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा वो भी इस बार 4% बढ़ के आएगा। अमाउंट पेबल टू बी वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो तो नाम ही बताते तो करना पड़ता, है ना? जनरल एंट्री बनानी है उसकी वर्किंग शो करने के लिए। तो इस चीज को अपन देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो देखिए अब यहाँ पर स्टेप वाइज काम करना पड़ेगा मुझे, कैसे भी करूं, है ना? तो देखिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंट, that is previous year profit upon previous year sale into 100, that is 80,000 upon 4 lakh
इंटू 100, तो कितना परसेंट आ रहा है? 20% आ रहा है। अब एक बात को नोटिस करिएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट सेम नहीं है जो पिछली साल हुआ था। इस साल जो होगा वो 4% बढ़ के होगा, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 20 था, 4% बढ़ के होगा, दैट इज 24%। अगर डिक्रीज बोलते तो 16 हो जाता। ठीक है, अब उन्होंने हमें सेल अप टिल डेथ भी नहीं दी है, लेकिन उसमें तो ग्रोथ ट्रेंड हुआ 25% का, तो क्या करेंगे? सेल निकालेंगे ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले करंट ईयर निकालेंगे, तो भाई पिछली साल कितनी हुई थी? 4 लाख की। इस साल 4 लाख का 25% बढ़ के होगी, तो इस साल सेल कितनी होगी? 5 लाख। लेकिन ये तो करंट ईयर है ना, पूरी साल की, मुझे तो डेथ तक की लेनी है, बिकॉज मैं डेथ तक का ही दूंगी, तो यानी क्या मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? सेल अप टिल डेथ निकालनी पड़ेगी। तो सेल अप टिल डेथ कैसे निकालेंगे? जस्ट चेक। भाई डेथ कब हो रही है? डेथ हो रही है अगस्त में, है ना? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने रहे ना इंसान, तो 5 लाख पर वो क्या करेगा? 4 महीने का निकालेगा। अब 4 महीने का कैलकुलेट करोगे, 1/3 पॉइंट में आंसर आएगा। तो जब आपके पास आगे भी कैलकुलेशन हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पॉइंट वाली कैलकुलेशन को इग्नोर करें। सेल अप टिल डेथ है 5 लाख का 1/3, सीधे सीधे, क्योंकि अभी आगे जाके आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना? तो चलिए अब निकालते हैं डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? निकलेगा सेल अप टिल डेथ उस पर प्रॉफिट परसेंट और उस पर शेयर, है ना? तो देखिए सेल अप टिल डेथ आपने कितनी निकाली? 5 लाख इंटू 1/3। आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट पॉइंट में आएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना था? करेंट ईयर वाला लेना है, ध्यान रखना, 24%, दैट इज 24/100। शेयर कितना था जिसकी डेथ हो रही थी? लेट मी चेक, 2:1 डेथ हो रही थी बी की, यानी कि 2/5। डन। अब देखो 3 8 जा 24, 5 से 1 लाख, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, 16,000 आ गया आंसर, है ना? अब मैं यहाँ करती पॉइंट में, फिर यहाँ पे आंसर मेरा फाइनल पॉइंट में आता, तो ऐसी चीजों से अपन बच सकते हैं। तो ये हमारी छोटू सी ट्रिक कि अगर आपके पास आगे कैलकुलेशन है तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हो। डन। तो प्रॉफिट निकल आया, अब क्या निकालना है? गुडविल निकाल लेते हैं, इजी है। क्या? लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो पिछली साल प्रॉफिट हुआ था 80,000, उसका 1.5 कितना हो जाएगा? आपका 1,20,000 फर्म की गुडविल होगी। जिसकी डेथ हो रही है बी का शेयर निकालना पड़ेगा, 1,20,000 का 2/5, 48,000, बस 48,000 गेनिंग पार्टनर उसे दे देंगे इन दर रेशियो, दैट इज 2:1 है, तो 2:1 करके देंगे, तो 3 से डिवाइड किया, 16 दूनी 32, 32 और 16,000 दे देंगे, बस इतना सा, है ना? एंट्रीज आप अभी मैं आपको सिखाऊंगी तब आप बनाएंगे। डन। नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी अगर मैं आपको बोलूं? तो प्रॉफिट की बनेगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और जो गुडविल है, गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपन ने शेयर निकाल ही लिया है, to B's capital account and that amount is कितना था? 32, 16, total is 48, है ना? और इनको कितना था? 16,000 and 16,000। नरेशन लिखना ना भूलिएगा। ओके ओके, तो यहां तक इज डन। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन का ट्रीटमेंट, है ना? अब ट्रीटमेंट कैसे समझना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन पीएसआर बिटवीन, ओ भाई कहां जा रहे हो? नहीं करते, एक तो डेथ हुई है, ऐसा नहीं करते।
शोक का माहौल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन पीएसआर बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेन अनचेंज, अगर पीएसआर रिमेनिंग पार्टनर के बीच में जो भी है अगर वो अनचेंज रह जाए, कैसा रह जाए, अनचेंज, चेंज ना हो, जैसे कैसे अभी बताया था मैंने, एबीसी पार्टनर है 2-1 में, बी की डेथ हो रही है तो बाय डिफॉल्ट ए और सी का न्यू शेयर कितना होगा, 2:1, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, अनचेंज्ड है, तो एंट्री क्या बनेगी, पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही बना रहे थे अपन। लेकिन बाई चांस इफ दे आर सेइंग कि नहीं नहीं अब हमारा जो शेयर है वो होगा 1:1, क्या होगा 1:1, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको स्टेप नंबर 1 पहले गेन निकालना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर, है ना, कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और उस गेन को निकालने के बाद क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर होंगे, अब पी&एल सस्पेंस से नहीं दिया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो अभी अपन ने सॉल्व किया था, है ना, कितना आ रहा था, 27,500 आ रहा था इस वाले का आंसर, ठीक, 90,000 का कुछ था ऐसा करके। अब देखिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो सिंपल एंट्री है, दैट इज पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 27,500। लेकिन अब उन्होंने सेकंड कंसेप्ट बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों के बीच में बदल रहा है, तो भाई जब बदलेगा तो किसी का फायदा नुकसान होगा, तो भाई ऐसा कैसे दे दें हम, अभी फायदा नुकसान पता करना पड़ेगा, तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे ऑफ किसका, राम का, तो राम का न्यू रेशियो कितना हो गया 3/5, ओल्ड कितना था, इक्वल पार्टनर थे तो 1/3 रहा होगा, 15, 9 - 5 दैट इज 4/15, ठीक है। राम के बाद मनोहर का निकाल दीजिए, मनोहर का कितना था, और न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड था 1/3, 6 - 5/15 दैट इज 1/15, तो गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 4:1, तो यानी कि जो 27,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एक बार में पी&एल सस्पेंस से नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, ये पार्टनर्स देंगे, यानी कि कौन देगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू परम्स कैपिटल अकाउंट, है ना, दिस इज जस्ट लाइक गुडविल, गुडविल की तरह करना है, 27,500 का 4/5 एंड 27,500 का 1/5, तो 5 5 25, 5500, और 5500 इंटू 4 होता है 22,000, चेक कर लीजिए, डन छे, क्लियर हुआ। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंजिंग तो आपको क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग लगाना है, मतलब गेनिंग टू डिजीज पार्टनर लगाना है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है, क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आई गेस वी आर डन विद दिस। अब आपको एक अलग चीज और सिखा देते हैं, है ना, कि अगर मान लीजिए लॉस हो रहा होगा तो उस केस में, दोनों केसेस में क्या होगा, व्हेन न्यू रेशियो अनचेंज्ड है, तो सिंपल सी बात, अब पार्टनर देगा तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे टू पी&एल सस्पेंस अकाउंट, है ना। लेकिन अगर न्यू रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर चेंज हो रहा है तो वक्त जज्बात पलट जाएंगे। अब गेनिंग पार्टनर एक तरह से बोला जाए तो उनको मिलेगा कि भाई गेन किस बात के, लॉस हो रहा है तो किस बात के गेनिंग है, हम तो हम क्या करेंगे, हम तो इससे लेंगे, दैट मींस डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ओके। तो वी आर डन विद दिस, अपन ने डेथ का पूरा कंसेप्ट फिनिश कर लिया है, बाकी जो बचा है वो रिटायरमेंट के अंदर वाला टॉपिक ही है, तो उसकी टेंशन नहीं है,
डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड डू रेट द सेशन कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना? एंड जो भी चेंजेस है जस्ट लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।